तो सोल्यूशन मिलेगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आई हूँ अब मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अब मेरे बच्चों को कुछ होप रहे कि हाँ, क्योंकि हमें झारखंड से होप ही नहीं था, मैं यहीं से हूँ, मुझे होप ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं। पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा तबाही मच गया और सेकंड पेपर जैसे देने की तैयारी हुई, बाहर फोर्स तैनात कर दिया गया और बाहर निकलते ही पता चला कि व्हाट्सएप में पूरा पेपर घुमा गया। पढ़ाई भी, एकेडमिक्स भी अगर आप देखोगे तो हमारे बच्चे बहुत बाहर वाले बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं, बट थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप हो जाए कि हम सारे अपना सब कुछ कर सकें। अभी तो कोई आश्वासन नहीं। आश्वासन एक्चुअली सरकार देने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है। कुछ हेमंत सोरेन की जगह से भी यहाँ पे आया है कि आप आके मिलें, 5 लोगों की टीम बनाकर भेजने के लिए कहा गया था। बट अब यहाँ पे ये है कि सरकार बहुत सारे तरीके से सहायता भी कर रही है, कि टेंट लगवा के दिया है, सब कुछ किया है। बट अगर आके डायरेक्टली बात कर लें या कुछ कर ले तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। से ज़्यादा बेटर तो है कि इनका काम हो, ताकि वो सारे उठ जाएं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे बारिशों में परेशान हो रहे हैं, भले दिल्ली से या फिर मुंबई से जो भी लोग आए हैं, वो यहाँ परेशान ना होके ये बेटर रहेगा कि कोई सोल्यूशन उनको मिल जाए। तो सोल्यूशन मिलेगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आई हूँ अब मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अब मेरे बच्चों को कुछ होप रहे कि हाँ, क्योंकि हमें झारखंड से होप ही नहीं था, मैं यहीं से हूँ, मुझे होप ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं पढ़ाई के लिए या कैसे भी कुछ भी। तो इसलिए हम बाहर जाके पढ़े, दिल्ली में पढ़ाई कंप्लीट की, फिर हम यहाँ पे आ गए। बट अब यहाँ पे सारा काम वाम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में एक होप नहीं है कि हाँ यहाँ पे भी कुछ किसी अच्छी जगह पे आ सकते हैं हम, या किसी एक पोजीशन में पहुंच सकते हैं। तो अगर ये करेगी सरकार तो हमारे लिए बहुत होप होगी, उससे अच्छा हमारे बच्चों के लिए होगा, आने वाले जो भी रहेंगे, कि वो अपने सारी चीज़ पे अपने ही शहर पे उनको छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े। एजुकेशन जो झारखंड का एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो एक पोजीशन, एक जगह है, लेकिन वो एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन किस काम का कि जब आप कंपटीशन में आते हैं या कमीशन में आते हैं तो आप जो मेधावी छात्र हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और पैसे वाले चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो ये मतलब इस पर आप क्या? हम बाहर में भी गए हैं, हमने पढ़ाई वगैरह सब कुछ की है, बट झारखंड के बच्चों को आप हर जगह देखोगे। झारखंड के बच्चे कभी ऐसा नहीं है कि आप मतलब सामने ही में दिखे या यहीं पे दिखे हैं, हर जगह आप देखोगे कि हाँ झारखंड के बच्चे गए हुए हैं। पर उनको जाना क्यों पड़ रहा है? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें उतना कुछ मिल नहीं रहा करने को, या पढ़ाई भी, एकेडमिक्स भी अगर आप देखोगे तो हमारे बच्चे बहुत बाहर वाले बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं, बट थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ सेटअप हो जाए कि हम सारे अपना सब कुछ कर सकें। अब सेंटर की जो सरकार है बहुत हद तक बहुत साथ भी दे रही है, कि लाठी डंडे नहीं करवा रही है, बट बहुत अच्छा भी कर रही है। कुछ नहीं होगा। भारत माता की जय। निकालो हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ करें तो बेटर रहेगा हमारे लिए भी, और जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। मौसम भी यहाँ अच्छा नहीं है, सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे बाहर से आए हुए हैं और उनको झारखंड ऐसा दिख रहा है। पेरेंट्स जो अभी वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले भी ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करें, छात्र को यहाँ आने दें। तो आप पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे एक पेरेंट्स को? बिल्कुल, मेरी मम्मी भी सुबह आते हैं, हम यहाँ पे चाय लेके आते हैं सुबह, मम्मी भी जानती हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, अभी भी उनको पता है। मैं और मेरी बहन ही आई हुई, हम दोनों लड़कियाँ हैं, सब कुछ पीसफुल है, आए बहुत जन, और कोई भी ऐसा ये नहीं है कि फीमेल्स के लिए ख़राब है या कुछ भी नहीं, आप आराम से आएँ, सब कुछ सेफ़ है। मेरी मम्मी भी आती हैं सुबह समर्थन में, और वो हमें भेजती हैं कि आप जाओ, क्योंकि हमारे लिए तो उतना वो कुछ कर नहीं पाए, बट अगर हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम है? थैंक यू। गगन। चलिए, गगन मैडम थी, इन्होंने अपने बच्चे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आई है प्रोटेस्ट में। हम और कुछ विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट को कितना लोग समर्थन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में क्या डिमांड कर रहे हैं। ये भीड़ देखिए, जो भीड़ है, ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर का जो भीड़ है उससे भी ज़्यादा भयंकर भीड़ है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी खासियत ये है
कि जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं उनके पिताजी के फोटो यानी कि शिबू सोरेन के फोटो को लेकर के यहाँ पर सभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से, जब सुबह में आएंगे तो यहाँ पर डोनेटर हैं, जो समाज सेवी टाइप के जो लोग हैं, वो यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ नाश्ते का व्यवस्था, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। लोग सब कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो 13 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक इनकी जो मांग है, जो बेसिक मांग है, उस मांग को अभी तक पूरा नहीं कर रही है। जेपीएससी जेएसएससी में जो स्कैम हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के ये हमेशा चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं? हाँ सर, यहाँ क्यों आए? ऐसे ही देखने आया सर। देखने आए थे। क्या लग रहा है ये छात्र जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहा है सर। हाँ, आप तो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, छोटा बच्चा है सर अभी। तो दुख नहीं होता है कि विद्यार्थी मेहनत से, भिंगता है सर देखने के लिए। दुख नहीं होता है कि जो विद्यार्थी इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले की नौकरी नहीं होती है और बिना मेहनत के करते हैं उनकी नौकरी? हाँ, दुख तो लग रहा है सर। हाँ, लग रहा है सर। सपोर्ट कर रहे हैं अजय? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ? चंद्रकांत यादव नाम है। कहाँ के रहने? यूपी के रहने वाले हैं। आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यहाँ प्रोटेस्ट में आप आए? प्रोटेस्ट में आए हुए हमारे और भी साथी आए हुए हैं टीम के। हाँ, मैं समाजवादी से। क्या नाम बताया आपने? चंद्रकांत यादव, समाजवादी। देखिए, ये चंद्रकांत यादव हैं और यूपी से आए हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। आपको हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट का समर्थन के लिए बॉम्बे से भी, बॉलीवुड से भी राइटर लोग आए हैं, सिंगर लोग आए हैं। तो आप क्या लगता है कि इन लोगों की मांग जायज़ है? देखिए, मांग जायज़ है। इससे पहले जंतर मंतर पे भी आप लोगों ने रिपोर्ट देखा होगा, वहाँ पे भी छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। उन्होंने जब ही हटे, जब वहाँ से इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो ये जो धांधली हुई है, तो इस परीक्षा को लेकर के जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें लगभग यहाँ तीसरा दिन है आज, और हम लोग यूपी से आए, हमारे और तमाम साथी इस प्रोटेस्ट को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि ये जो परीक्षा में धांधली हो रही है, निष्पक्ष तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। और ये जो सरकार है, जो पूरे दावे करके आई थी कि परीक्षा एग्जाम जो भी होंगे निष्पक्ष तरीके से होंगे, और हमें कहीं ना कहीं देखने को ये जो मिल रहा है, ऐसे भी तमाम छात्र हैं जब पढ़ाई के लिए घर से निकलते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब परिवार से आते हैं, ऐसी माँ जो अपने जेवर तक बेच देती हैं, गहने तक बेच देती हैं, और उनका यही सपना होता है कि एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करेगा। एक ऐसा पिता जो अपनी ज़मीन बेच देता है, लेकिन बाद में हमें हाथ में क्या मिलता है? केवल ये काले दिन देखने को मिलते हैं, अंधेरी रातें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ना कोई सोना है, ना रहना है, मच्छरों से लड़ना है। इसी तरह हम इस सरकार को केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरी परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और ये जो छात्र आज अपना भविष्य लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक अच्छा निर्णय, एक सही निर्णय ले सरकार। चलिए, सही निर्णय ले सकता है। यूपी में आप, यूपी का जो आपका जो कल्चर है, वहाँ का जो सिस्टम है, जो लॉ है, और झारखंड की और बिहार की बात कर रहे हैं। झारखंड का जो एकेडमिक एजुकेशन है, यहाँ का एकेडमिक एजुकेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन एकेडमिक एजुकेशन जो है वो किस काम का, जब जनरल कंपटीशन में या कमीशन में विद्यार्थी को मौका ही नहीं मिले, अगर वो अच्छा नंबर लाते भी हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2021 में मैंने यूपी टेट का खुद एग्जाम दिया था, और मैं अभी मास्टर करके कंप्लीट किया हूँ, पीएचडी के लिए अप्लाई किया हुआ है। 2021 में जैसे ही मैं एग्जाम में बैठा था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा तबाही मच गया, और सेकंड पेपर जैसे देने की तैयारी हुई, बाहर फोर्स तैनात कर दिया गया, और बाहर निकलते ही पता चला कि व्हाट्सएप में पूरा पेपर घुमा गया। और उसके बाद 5 साल के बाद अब 2026 में जाके यूपी टेट का एक नया बोर्ड बना, उसके बाद एग्ज़ाम को निकाला है। तो 5 साल इंतजार करने के बाद अब एग्ज़ाम, अब कितने बच्चों का सपना चकनाचूर हो गया, कितने बच्चों के हाथ में मासूमियत लगी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो वादे करके आती है पूरे निभाती नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें काले दिन देखने को मिलते हैं। चंद्रकांत यादव जी, ये यूपी से चंद्रकांत यादव हैं, और यहाँ पर भी देखिए युवा छात्र सब, युवा यंग लड़के हैं। कहाँ से है तुम? लोहरदगा से सब लोग। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जितने भी युवा हैं, जब टीनेजर हैं, ये सभी लोहरदगा से हैं। तकरीबन यहाँ तक कितना दूर? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर की दूरी से, रांची के जस्ट बगल में ही पहले छोटी लाइन थी। और ये क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने। ये सही कर रहे हैं लोग? हाँ, सही कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे सही हो रहा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना दो गुट में बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए। जो आंदोलन होना चाहिए ना, उस नेक्स्ट लेवल अभी चला जाता, पर यहाँ पे 2 गुट में बांट दिया गया है।
आप देख सकते हैं जैसे कि इधर स्टूडेंट है, उधर भी स्टूडेंट है, पर एक स्टूडेंट आता है प्रोटेस्ट में, ठीक है ना, समझ में नहीं आता उसको इधर जाना है उधर जाना है, दोनों साइड में बांट दिया गया प्रोटेस्ट को। आप जैसे देख सकते हैं, इधर ही देख लीजिए, उधर विश्वास नहीं हो रहा तो, और इधर भी है, दोनों साइड तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, पर उधर भी माइक इधर भी माइक, तो इसमें स्टूडेंट क्या समझेगा? कंफ्यूजन है। यहाँ पे लग रहा है पार्टी प्रोटेस्ट हो रहा है दोनों साइड से, कभी वहाँ पे बोलता है जेलकेम वाला लोग करा रहा है, कोई बोलता है इधर कोई और पार्टी करा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। स्टूडेंट में एक यूनिटी आना चाहिए ना, स्टूडेंट में वो पार्टी पॉलिटिक्स अभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग एग्जाम के लिए आए हैं ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसमें। और हेमंत सोरेन जो आया है, मतलब आप देख ही सकते हैं जो हम लोग आए हैं, वो अभी जो ये मुद्दा चल रहा है उसको सीरियसली लेकर तब ना, बस अभी उसका भाषण देखे होंगे, अभी आया था जो बस वो बोला है, अगर वो एक्शन लेगा इसमें तब ना यहाँ दिखेगा स्टूडेंट लोग को, पर वो चीज़ होना चाहिए यहाँ पे, अभी तक नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए एग्जाम में। और जैसे कि आप देख सकते हैं 10th क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक हो रहा है। आप हमारा झारखंड जो है 26 साल का है, आज 26 साल का है, ये 2000 में अलग हुआ था, 26 साल का हो गया। अगर 26 साल में झारखंड चाहता है तो जो झारखंड के रिसोर्सेज हैं, झारखंड जो मिनरल्स हैं, तो ये झारखंड इंडिया का टॉप स्टेट होता है। टॉप सही आप तो बोलेंगे, सही बोलेंगे, लेकिन आप देखिए ना धनबाद में क्या हुआ वहाँ पे, यहाँ पे घोटाला, क्राइम, पेपर लीक, सब कुछ पीक में चल चुका है, पर यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सरकार क्या सुन नहीं सकती हम लोग का आवाज़? क्या सरकार गूंगी बहरी है क्या? उन लोग को आवाज़ सुनना चाहिए ना स्टूडेंट लोग का। अभी स्टूडेंट का मुद्दा है, कभी क्राइम हो रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ यहाँ पे क्राइम रेट भरा हुआ है, ऊपर से पेपर लीक का बस मुद्दा नहीं, बहुत कुछ का यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे उठा के सब कुछ। स्टूडेंट का स्कॉलरशिप तक नहीं है अभी। भाई लोग जितना भी है ना, सब लोग पढ़े लिखे वाले, सब BA स्टूडेंट है, कोई 10th क्लास में है, सब कुछ क्यों है? हम लोग अपने फ्यूचर के लिए आए हैं, अपना फ्यूचर, मतलब हम लोग भी इन फ्यूचर में अभी एग्ज़ाम देंगे, जैसे हो गया जैसे का, और उसमें हम लोग मतलब मान लीजिए हम लोग एग्ज़ाम दें, ठीक ना, और जब पेपर लीक हो गया कितना ख़राब लगेगा, और हमें 1 साल 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा का मेहनत लगता है पढ़ाई में, और ऊपर से और रांची यूनिवर्सिटी में सेशन भी लेट चलता है, बहुत कुछ यहाँ पे झारखंड में दिक्कत है। देखिए ये युवा हैं, सभी छात्र हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे भी मौका मिलेगा JPSC और JSC एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए हम अपने फ्यूचर के लिए हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड का बंटवारा हुआ बिहार में से 2000 में, 26 साल का आज हो गया झारखंड, और 26 साल के जो झारखंड होने के बाद भी आज जो झारखंड जिस स्थिति में होना चाहिए, आप बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं या खुद JPSC JSC एग्जाम दिए हैं? एग्जाम दिए हैं? हाँ, मेरा JSC देते हैं, इसी का तैयारी करते हैं। लेकिन रिजल्ट आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं रिजल्ट आता? ये उसके हाँ समझ में आ गया, CGL दिए, उसके बाद पढ़ना शायद कम कर दिए थे, लगा अब नहीं होगा, पर अब शायद लग रहा है कुछ हो, इसीलिए। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन को यही कहेंगे कि बस CGL रद्द करके और अच्छा से एग्ज़ाम ले, CGL रद्द करके अच्छा से ले, जिससे हम लोग पढ़े थे तो हम लोग को एक और मौका मिले, और हम लोग जाके सचिवालय में बैठे, जो पैसा दिया वो नहीं बैठे। एक ये भी आशा है कि अगर अच्छे अधिकारी अगर चुन के जाएंगे तो राज्य का विकास होगा, और अगर आप गलत लोग को लेंगे तो राज्य का विकास नहीं होगा। महोदय, हम लोग आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, बस एक मध्यवर्ती परिवार जो हैं, आप उनकी भावनाओं का समझिए। आप भी कहीं नीचे से आज ऊपर उठे हैं, तो ये आशा करते हैं कि जो सिस्टम में जो गलत चीज़ हैं आप उसको हटा दीजिएगा तो आपका ही नाम होगा। अभी आपके पास अवसर है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो विश्व में कि नाम अमर हो जाएगा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया बच्चों के लिए, जो आपकी हम सबको याद रहेगा। आज हम जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमसे अपने लिए नहीं आए हैं, हमारे पीछे जो छोटे भाई बहन हैं उन लोग तैयारी कर, उनका भी रास्ता अच्छा होगा, ताकि उनको भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। हम लोग मिडिल क्लास की टेंशन क्या होता है भैया कि पढ़ते हैं, उम्र हो रही है, समाज परिवार सबका दबाव रहता है, तब होगा नौकरी, कब होगा, कितना सवाल का जवाब दें। हमेशा इस तरह का भ्रष्टाचार होना ये सही नहीं है। कभी सर आप आके देखिए मिडिल क्लास फैमिली का स्थिति कैसा होता है, गिन गिन के माता पिता पैसे देते ट्यूशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए, और तब जाके हम लोग इतना तक आते हैं, ये स्थिति है। ये सभी जो है विद्यार्थी हैं, JPSC की तैयारी करते हैं, JSC का आप भी तैयारी करते हैं? हम एग्ज़ाम भी दिए हैं JPSC का, मेरा नाम MD इमरान हुआ, हम इस बार भी एग्ज़ाम दिए थे JPSC का, प्रीवियस ईयर भी दिए थे हम एग्ज़ाम, और CGL भी दिए थे, तो हर बार कुछ ना कुछ नंबर की वजह से मेरिट नहीं बन पाया। तो समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं बनता है? अब हमको समझ में आ रहा है कि मेरिट क्यों नहीं बनता। रीज़न है मेरिट नहीं बनने का कि किसी को पढ़कर एग्ज़ाम देना है, किसी को रट कर एग्ज़ाम देना है, तो उसमें तो आसमान ज़मीन का अंतर होगा, वही मैटर हो रहा है। और हम एक ये भी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के नाते मेरा कोई राजनीतिक करियर नहीं है, अभी भी हम अपने जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि जैसे ये झारखंड है, झारखंड में JPSC का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं या JPSC के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो JMM के लोग को दुख हो रहा है, JMM कांग्रेस के लोग को, कि यहाँ सरकार JMM की, जिसकी सरकार, हाँ, यही मुद्दा जब
सेंट्रल लेवल पे हुई थी, जैसे नीट मान लीजिए आप खुद जान रहे हैं, तो उसमें ये लोग बीजेपी को दिक्कत हुआ था। हाँ, वहाँ बीजेपी को दिक्कत हुआ था, वहाँ जेएमएम लोग सपोर्ट कर रहे थे अनशन को, मगर वहाँ जैसे जेएमएम लोग सपोर्ट कर रहा था अनशन को और यहाँ बीजेपी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मुद्दा तो वही है। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बच्चा हम हैं, कल आपके भी छोटे भाई होंगे या किसी आपके भी घर में होंगे, तो अगर मुद्दा आ रहा है करप्शन का, चाहे हम हैं या हमारे पिताजी करप्शन कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट में भी आवाज़ उठाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है सभी लोग से कि सरकार को मत देखिए कि सरकार हमारा है, जेएमएम का है, आप खुलकर आइए। हमारे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो जेएमएम के सपोर्टर में हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ आंदोलन चल रहा है। तो हम ये उनको समझाना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी इसमें राजनीतिक सीख रहा हो, बट मुद्दा तो स्टूडेंट का है, तो आप इसमें खुलकर आगे आइए और जो ये जेपीएससी कैंसिल है उसको कैंसिल करिए, ताकि हम लोग को दोबारा मौका मिल सके। और आप लोग, आपके माध्यम से बोल रहे हैं हम कि आप हमको मौका दिए बोलने के लिए, कि सरकार तक हेमंत दादा आपसे निम्न निवेदन है कि कम से कम इस जेपीएससी को कैंसिल कीजिए और जेपीएससी में जो उच्च स्तर के लोग बैठे हुए हैं, जो करप्टेड लोग बैठे हुए हैं, उनको कम से कम साइड कीजिए, ताकि आपका सरकार बच सके। ताकि हम खुद जेएमएम को वोट दिए हैं सर, हम खुद जेएमएम को वोट दिए हैं और हम जेएमएम को वोट दिए हैं और हम आज जेएमएम के खिलाफ हैं। हम जेएमएम को वोट दिए, आज हम जेएमएम के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमको जेएमएम से मतलब नहीं था, हमको मतलब था कि सरकार करप्शन को दूर करे। और सरकार करप्शन को कब दूर करेगी? जब सरकार के अपने लोग अपोजिट में आएंगे। जैसे हम खुद जेएमएम को सपोर्ट किए और कल के डेट में हम बोल रहे हैं कि सर आपके सरकार में गलत हो रहा है, तो आपके यहाँ जब गलत हो रहा है तो उसके अपोजिट में हम एक्शन लिए ना। तो मेरा यही कहना है, जब सेंट्रल लेवल पे करप्शन होता है तो जो बीजेपी के भी लोग होते हैं उनको भी आगे आकर बोलना चाहिए कि ये सर गलत हो रहा है, इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में आप एक्शन लीजिए, ताकि बच्चे का भविष्य, हो सकता है कि फ्यूचर में आप ही के बच्चे, जैसे हम आज लड़ रहे हैं तो कल के डेट में आपके बच्चे भी लड़ेंगे। आज पानी में हम खड़े हैं तो कल के डेट में आपके बच्चे भी पानी में खड़े रहेंगे। तभी यही है, और क्या बोले। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम एमडी इमरान हुआ। अच्छा, कितने जेपीएससी का कैंसिल की बात हो रही है? ये जेपीएससी जो लास्ट हुआ है अभी, हाँ, उसकी कहा, और एक जेपीएससी 2025 का बैकलॉग है, वो भी बहुत, उसमें भी करप्टेड हुआ है। जो बैकलॉग जेपीएससी है उसमें भी बहुत फ्रॉड हुआ है। अगर सीबीआई जांच हो उसमें तो बहुत सारा निकलेगा आपको। सीबीआई, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और जो करप्ट लोग हैं उनको साइड करना चाहिए। देखिए, जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको निकाला जाए और सीबीआई की जांच कर रहे हैं, आ रहे हैं आप लोग, सीबीआई की जांच करने की बात कर रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रांची से जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर के और जेपीएससी के खिलाफ को लेकर के 13वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। जो इनकी मांग है अभी तक इनकी पूरी नहीं की गई। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, रांची।